तो गाइज आ गई हूँ मैं हॉस्टल में। हमारी फ्रेंड है, इसको ही जब मैं कॉल पे बात कर रही थी तो वो इसको ही बोलते हैं कि ननक बोलो, और ये मेरे को भाभी बोलती है। अभी आप लोग हमारा हेयर स्टाइल देख सकते हो, ये अभी आदिति की है। मैं हॉस्टल में आई थी क्योंकि अभी लेट था जाने में, इसलिए मैं क्लास में कहाँ ही बैठती। अच्छा लगता है दोस्तों के साथ मस्ती। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज, अभी कॉलेज का हॉस्टल नहीं है साथ में। चल मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी मैं वीडियोस बनवाऊंगी, आप लोगों ने कमेंट किया है वैसे। तो हम लोग जा रहे हैं अब नीचे, और प्रैक्टिस के लिए मैम बुला रही है क्योंकि आज हमारा फाइनली होने वाला है। डर भी लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो ये हॉस्टल इतना ऊपर से इसको आना पड़ता है, ऐसे ही वेट कम हो जाएगा। जाना किधर है? So guys, अभी हम लोग जस्ट प्रैक्टिस किए हम लोग, और प्रैक्टिस करने के बाद यार बहुत शोर हो रहा है उधर, है ना। ये देखो कपल डांस कर रहे हैं यहाँ। इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम अभिमन्यु है, इसका मनीषा। इसको भी कपल डांस ये लोग सीख रहे हैं। इसका नाम आर्यन है। आज सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो हम लोग प्लांट स्किट में है उन लोगों को सिर्फ, है ना। इसका नाम ये बर्ड बना हुआ है, तो इसका नाम क्या है? विजेंद्र कुमार। और इसका नाम ब्रजेश है। ये क्या बना है? ये प्लांट बना है। ये कपल डांस करेगा, ठीक है, फिर ये मर जाएगा। और उसके बाद इसका नाम सुंदर, इसका नाम सुंदर कुमार है। और पीछे वो जो है खड़ूस, उसको पता ही है। तो अभी हम लोग वो कर रहे थे प्रैक्टिस यहाँ पे। फिर साउंड इसमें पता है आप लोग को एक खास बात बताए तो ये हमारा एग्ज़ाम हॉल है, जो हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है ना, वो इसमें ही होता है। तो वैसे इसकी शक्ल मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि ये फेल कर देता है कभी भी। तो अभी हमारे सीनियर आ रहे हैं, ठीक है, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, किसी को दे दूँगी क्योंकि हम लोग तो सारे ग्रुप में वीडियोस में ही रहेंगे, तो इसलिए आ नहीं पाएंगे। तो मैं देखती हूँ, किसी को देती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग खूब सारा एंजॉय करो हमारे वीडियो को, और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। अब तो सब्सक्राइब कर दो, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और दोस्तों यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग का ही प्लांट स्किट हुआ, और मैं अपनी फ्रेंड को दे दी थी वीडियो बनाने के लिए, बट वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गई थी एंड सबका सर आ गया है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और ये इसमें आप लोग समझते रहिएगा, ये कुछ बच्चे हैं जो प्लांट बने हुए हैं, और मैं और मेरे साथ एक आदिति रहती है, आप लोग उससे जानते ही हो। तो वो हम लोग दोनों शेल्टर बने हुए थे यहाँ पे। तो अब जैसे जैसे म्यूजिक बज रहा था वैसे हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग अभी इधर थे और अब स्टार्ट होने वाला ही था, और यहाँ पे हमारा म्यूजिक हो गया था स्टार्ट। फिर मैं और अदिति हम लोग शेल्टर बन गए थे, तो यहाँ पे जाके पेड़ का छाया में बैठे हुए थे हम लोग। फिर यहाँ से हम लोग चले गए। फिर ये जो था जिसका नाम ब्रजेश है, ये बर्ड बना हुआ था, पेड़ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा था जैसे बर्ड होता है, मतलब होती है वो, जैसे घूमते हैं पेड़ की तरफ, वैसे ही ये भी घूम रहा था। कुछ बच्चे वीडियोस भी बना रहे थे। बहुत ही अच्छा है इसका स्टोरी, आप लोग एकदम ध्यान से देखना। और ये दोनों कपल है, ये लोग जाते हैं, फिर जाते जाते ऐसे पूरा राउंड लगाते हैं। मैं आप लोग को ऐसे समझा दे रही हूँ क्योंकि हमारा इसमें वॉइस आया नहीं है, ये माइन था। ये फिर ये बैठ गई और इसके बच्चे ऐसे रोने लगे। फिर इसके दिन दिमाग में एक आइडिया आता है, चलो पेड़ से मरहम ले लेते हैं और इसे लगा देते हैं। तो फाइनली लगाने के बाद ये ठीक हो जाता है इसका बच्चा। फिर ये लोग आ जाते हैं, कुछ सीन कट भी हो गया है, तो अब क्या कर सकती मैं तो अपने फ्रेंड लोग को दी थी। इसके बाद इसका नाम है सौरभ। तो ये अब जा रहा है, इसको बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और ये पेड़ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है भूख की वजह से। फिर ये आके एक जगह बैठ जाता है, और बैठने के बाद ये अपने पैकेट में पैसे देखता है, बट पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये अपना वॉलेट निकालता है, और वॉलेट जैसे निकालता है उसमें भी पैसे नहीं है। तो इसके दिमाग में एक आइडियाज़ आ जाता है, ये सोचता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो फिर इसके दिमाग में ये आता है कि चलो पेड़ से फल तोड़ लेते हैं, और फल तोड़ने के बाद
आप लोग देख सकते हो ये पूरा फल एक एक करके तोड़े जा रहा है। तो फल तोड़ के जैसे ही आ रहा है बैठ जा रहा है। फिर मैं जाती हूँ यहाँ पे और मैं इससे पूछती हूँ कितने का है, तो ये बताता है इतने का है। फिर मैं इसे पैसे दे के फल ले लेती हूँ। इसके पास पैसे आ जाते हैं और ये पूरा खुश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अदिति थी वो अब जाती है पेड़ को काटने के लिए। तो ये कुल्हाड़ी है जो आप लोग हमारे भाषा में जानते होंगे कुल्हाड़ी का। तो ये एक एक करके पेड़ को काट रही है। आप लोग को स्टोरी बहुत ही मज़ेदार लग रही होगी, बट आप लोग एकदम ध्यान से देखना और भी आगे इंटरेस्टिंग है। तो ये पेड़ को पूरा काट के जाल में बांध दी है और जैसे जाल में बांधी फिर ये सबको खींच के एक साथ ले जा रही है। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। और इसके बाद फिर जो हम लोग इसके बाद की स्टोरी में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट बहुत ही अच्छा स्टोरी था। कभी मैं वीडियोस में बताऊंगी अगर हमारे क्लासमेट कोई बनाया होगा तो, क्योंकि मैं वीडियो दी थी बनाने के लिए बट वो लोग आधा ही बनाए, उन लोग को पता नहीं था कि और भी है। और यहाँ पे डांस भी हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था आज का। तो मतलब इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताऊँ कॉलेज में। और सब पटियाला सूट पहन के सारे एकदम डांस कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये डांस। एंड आप लोग भी ये देखो और इन्जॉय करो। फिर आगे हम देखते हैं कि इन सबसे अच्छा मुझे तो ये स्टेप लगा एकदम मस्त। तो आप लोगों में से बताना कि किसको किसको ऐसा वाला डांस आता है। चलो मैं इसका म्यूजिक थोड़ा सुना देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ये बार बार गिर जा रहे थे, ये हमारे सीनियर थे और सब हंसने लग जा रहे थे क्योंकि डांस ही ये ऐसा था कि क्या बताऊँ मैं। मतलब पूरा घुमावदार डांस था और सब एकदम एंजॉय कर रहे थे। अच्छा मैं घर चलता हूँ। भाई 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 ये क्या हो गया भाई? हो गया बस भाभी, तूने ये ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। जेल में पड़ेगा और फांसी से मरेगा। रावण हूँ मैं रावण। तुम जैसे छोटे वाले मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कहाँ से लाओगे इतनी हिम्मत मेरे खिलाफ कोर्ट जाने की? समझ गए? ये सब तो एक तरफ है। रावण को तो मैं हर जगह पाओगे, वो तो तेरे अंदर भी है, उसे कैसे चलाओगे? सूर्यकांत का दोस्त विक्रांत और उसकी पत्नी जानकी उनके एक वकील दोस्त के पास जाते हैं और सूर्यकांत के मर्डर का केस लड़ने की गुहार लगाते हैं। देखो मैं ये केस नहीं लड़ सकता। गेंदा स्वामी बहुत बड़ा गुंडा है, उसके खिलाफ जाना यानी रावण की लंका में पैर रखने के बराबर है। लोग उसके खिलाफ चले तो जाते हैं लेकिन वापस सिर्फ उनकी खबर ही आती है। देखिए आप हमारी बातें सुनिए। जैसे श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत पाई थी, वैसे ही जीत हमारी होगी। आप हमारा साथ दीजिए। देखिए मैंने वहाँ एक ब्लॉगर को ब्लॉगिंग करते हुए देखा, उसके कैमरे में कुछ तो आया होगा। हम उससे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, आप तो हमारा साथ दीजिए। मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, मुझे अपने जीवन में कोई रिस्क नहीं चाहिए। गेंदा स्वामी बहुत बड़ा गुंडा है, वो मेरा बहुत पुराना क्लाइंट है। उसके खिलाफ गया तो वो मुझे वहीं पर मार देगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा तो जैसे जमीन ही मर गया हो। मेरे पति तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त थे, अब जब उनकी मौत हो गई तो भी तुम्हारा जमीन नहीं निकाला। याद करो जब जब तुम पर मुसीबत आई वो तुम्हारे साथ खड़े रहे, और आज ऐसे समय में जब उनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है तुम उनका साथ छोड़ रहे हो। भाभी जी मुझे माफ करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि हम ये केस जीत पाएंगे। आपकी कोशिश ही काफी है, जीत हमारी होगी। जिस तरह सीता मैया ने अपने पति के घर और अपने गौरव की खातिर श्री हनुमान के साथ ना जाकर लंका में रहकर ही तपस्या की और अग्नि परीक्षा भी दी, उसी तरह अगर एक औरत चाहे तो वह अपने धर्म, अपने गौरव और अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है। मित्र एक ऐसा
जितने भी अभी तक अच्छे मित्र पाए हैं वो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। कब तक राम का इंतजार करोगे? तुम्हें ही अब पापियों को मारना होगा। अब तो तुम्हें ही धनुष उठाकर उस रावण का अमृत कुंड निथारना होगा। गेंदा स्वामी की पत्नी अब अपने पति की देख, तुझे मेरा काम नहीं पता, लेकिन मेरे काम से जो पैसे आते हैं वो तो पसंद है। जब तक तुम चोरी, बेईमानी, सिर्फ कमाल थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम कतल करने पर आ गए हो। तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और अब तो अपनी औकात में रहो। ज्यादा चबर चबर की तो एक लगाऊंगा कान के नीचे। ये मेरे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। जो व्यक्ति औरत का सम्मान नहीं करता वे दुखों का सामना करता है और व्यक्ति का यह दोष ही उसके विनाश का कारण बनता है। जो क्रोधित है और इसके अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह नहीं बोल सकता। आरोपी गेंदा स्वामी को कार्रवाई शुरू की जाए। एक फूल की तरह सफेद है। मेरी क्लाइंट श्रीमती जानवी देवी जी के पति को 20 बाजार में 2 बार चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी थी। जब उन्होंने अपने जमीन बेचने से मना कर दिया तो उनको सबके सामने उनको मार दिया गया। मैं चाहता हूँ उनको सबसे सख्त सजा दी जाए। That's all my lord. योर ऑनर, मेरे काबिल वकील दोस्त को बड़ी बड़ी बातें करना और दावे करना आता है और मनगढ़ंत कहानी बनाकर आरोपियों मासूमों को सजा पहुंचाने आता है। मेरे क्लाइंट मिस्टर गेंदा स्वामी एक बड़े ही भले और निर्दोष आदमी है। भले इंसान। हाँ, भले इंसान। मेरे क्लाइंट मिस्टर गेंदा स्वामी ने सॉरी माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट मिस्टर गेंदा स्वामी एक भले ही आदमी थे। वो उनमें फैक्ट्री लगा दी थी, इसलिए उनके घर पे गए और उन्होंने पैसे भी ऑफर किए, लेकिन वो जब पैसे नहीं लिए तो वहां से चले आए। माय लॉर्ड, भोले भाले, ये इंसान इतना भोला भाला है, इसने बीच सड़क पर 2 बार चाकू घोंपकर एक मासूम की हत्या कर दी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? अगर सबूत है तो कोई दिखाए। हवा में बात क्या करे? सबूत है मेरे पास। उनकी ही धर्मपत्नी राधा देवी जी एक बहुत ही बड़े गवाह के मौके पे प्रस्तुत। मैं इस वकालत से चाहता हूँ कि वो उन्हें इस वकालत में आने का आदेश दे। गेंदा स्वामी की पत्नी राजा देवी हाजिर हो। देखिए रजा जी, मैं जानता हूँ आप जो बोलने जा रहे हैं उसमें बहुत हिम्मत की जरूरत है, पर आप भूलिए मत, आप अदालत में हैं, यहाँ बिल्कुल सेफ है, बेझिझक बोलिए। राधा देवी जी, आप पूरी अदालत को बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या जानती हैं। मुझे माफ करना गेंदा, जज साहब, मैं जानती हूँ कि एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति का साथ दे, लेकिन जब वो पति एक गलत रास्ते पर चले तो पत्नी का ही कर्तव्य होता है उसे सही रास्ते पर लेके आना। मेरे पति ने इससे पहले भी कई मासूमों की जमीनें हटती हैं और कई दिनों से जानकी देवी की भी जमीन पर इनकी नजर थी और उन्होंने मेरे को बात करते हुए सुना था कि अगर वे जमीन नहीं देंगे तो वे उन्हें मार डाली। मेरे डॉक्यूमेंट उसमें साफ साफ कर दिखता है कि ये 30 बासुदेव लोगों की जमीनें पहले हट चुकी हैं। जज साहब, इससे ये साबित होता है कि गेंदा कितने इलीगल काम करता है। अब मैं एक ऐसा सबूत पेश करना चाहता हूँ जो इस केस को दूध की तरह साफ दिखा देगा। मैं यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ श्रीकांत के दोस्त विक्रांत को, जो कि मौकाए वारदात पर वहाँ पे मौजूद थे। सूर्यकांत का दोस्त विक्रांत को कटघरे में हाजिर किया जाए। विक्रांत जी, आप पूरी अदालत को बताएं कि
कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? जज साहब, मैं और मेरा दोस्त विवेकानंद चाय पे पत्ते पे पड़े थे। जब वो घर के गेट निकला तो बीच चौराहे पे उसे चाकू को कर मार डाला। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये तो सूर्यकांत का दोस्त है, ये तो बोलेगा ही नहीं। जज साहब, मेरे पास इसका सबूत है। मेरे पास घटना वाला जो एक ब्लॉगर की बनाई थी, वो तो मैं यार सुनना मेरे पास है। That's all, my lord. I rest my case. सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये पता लगता है कि गेंदा स्वामी ने सूर्यकांत का घर हड़पने की कोशिश की है और जब वे नहीं माने तो गेंदा स्वामी ने उनको बेरहमी से मारा भी है। तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे तक पहुंची है, दफा 302 के तहत गेंदा स्वामी को सजाए फांसी मिलती है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई है जो कदम कदम पर सीख देती है। सत्य के संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य भी समस्त भक्त विभक्त का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे धनी हो या निर्धन, दुखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष। मित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। धन्यवाद। Thank you, boys and girls. Now let's see what Abdul